अभ्यर्थियों का रिजल्ट देना होगा। आलिम प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का रिजल्ट देना होगा। झारखंड की धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज बॉक्स भारत। भाषा पद में रिजल्ट की मांग को लेकर फाजिल आलिम अभ्यर्थियों ने भारी संख्या में जमा होकर आज झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम के आवास का घेराव किया और नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का कहना है कि जेएसएससी हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। जेएसएससी यानी झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग सहायक आचार्य भाषा के पद के लिए आलिम फाजिल प्रशिक्षित अभ्यर्थी का रिज़ल्ट क्यों नहीं निकाल रहा है, जबकि सभी का डीबी हो चुका है और ये संख्या 70 से ज़्यादा है। इसको लेकर फिर आयोग के उपाध्यक्ष, झारखंड राज्य आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने आला अधिकारियों से बात की और जल्द से जल्द रिज़ल्ट निकालने की मांग की। तो चलिए देखते हैं कि आज आलिम फाजिल के जो अभ्यर्थी हैं वो आवास में नाराबाजी भी किए और क्या कुछ कहें। अभ्यर्थियों का रिजल्ट देना होगा। आलिम प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का रिजल्ट देना होगा। डिग्री वालों के साथ अन्याय करना बंद करो। डिग्री वालों के साथ अन्याय करना बंद करो। आलिम प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का रिजल्ट देना होगा। सहायक आचार्य भाषा विषय में पास करने वाले आलिम अभ्यर्थियों का रिजल्ट देना होगा। सहायक आचार्य भाषा विषय में आलिम प्रशिक्षित पास करने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट देना होगा। आलिम फाजिल डिग्री के साथ अन्याय करना बंद करो। आचार्य भाषा जो था उर्दू वाला, हेलो जी बताया जाए। सहायक आचार्य का जो एग्जाम हुआ था और उसमें जो मदरसा आलिम प्रशिक्षित जो ये किए हुए थे, एग्जाम दिए थे, तो उसमें करीब 70-80 लड़के हैं जिसका रिजल्ट रोक दिया गया है और वो सारे लोग हमारे निवास पर आकर के बैठे हुए हैं और उनसे बात हो रही है, इसमें क्यों रोका गया है रिजल्ट? हमसे ये कंसर्न नहीं है। सहायक आचार्य का हाँ, प्राइमरी डायरेक्टर से होगा और सेक्रेटरी से। प्राइमरी डायरेक्टर से तो ये किनको लगा दी? से बात कर लिया जाए। हमसे प्राइमरी डायरेक्टर आप ही है ना? नहीं, हम सेकेंडरी। वो आप सेकेंडरी। ऐसा है डायरेक्टर साहब, अभी जो सहायक आचार्य का जो एग्जाम हुआ था उसमें मदरसा जो आलिम जो कर जाते हैं मदरसा से, तो वो इक्विवेलेंट है स्नातक के ये में, लेकिन उसका रिजल्ट रोक दिया गया है। आखिर क्या कारण है? करीब 70 लोग हैं जो हमारे निवास पर आके और यहाँ धरना पर बैठे थे, हम बुला करके अभी बात उत कर रहे हैं, तो क्या कारण हो सकता है? और कुछ कंफ्यूजन होगा जेएसएससी को सर। तो जेएसएससी से इस संबंध में बात हुई है, तो वो उनको बताया गया है सेक्रेटरी साहब के द्वारा कि आप हमसे मार्गदर्शन मांगिए, हम लोग आपको मार्गदर्शन दे देंगे कि उसमें क्या करना। अच्छा, तो मार्गदर्शन आप लोग मांग लिए मार्गदर्शन? अभी तो हम लोग मतलब सेक्रेटरी साहब के लेवल पे नहीं पहुंचा है, ये कल ही बात हो रही थी। ठीक है, तो वो लोग वहाँ से भेजेंगे तो हम लोग फिर उस पर सेक्रेटरी साहब से बात करके मार्गदर्शन भेजते हैं। हाँ, इसको करा देना है, चूँकि 70-80 लोगों का है और पहले भी हुआ है, इसमें 12 में हुआ, 15 में हुआ, 16 में हुआ, 24 में हुआ, तो हम वहाँ कुछ कंफ्यूजन हो गया है उन लोगों को जेएसएससी में। तो आप अपने विभाग से कंफ्यूजन क्लियर करके और इसको सॉर्ट आउट कराइए, ठीक है? वो मांगेंगे तब हम लोग यहाँ से भेज देंगे, तुरंत भेज देंगे। हाँ, भिजवा करके इसको सॉर्ट आउट करा दीजिए। ठीक।
नहीं, हम लोग झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष के आवास का आज हम लोगों ने घेराव किया और घेराव के माध्यम से हम लोगों का मांग है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो सहायक आचार्य भाषा विषय पद उर्दू में या भाषा विषय में जिन अभ्यर्थियों का डीबी किया गया है, खास करके मदरसा आलिम प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का डीबी हो चुका है और इन लोगों के द्वारा प्रमाण पत्र जमा किया गया है, लेकिन अब तक उनका जो अंतिम जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया गया है। मदरसा आलिम प्रशिक्षित जो अभ्यर्थी हैं दर दर भटक रहे हैं, या मानसिक इनका उत्पीड़न हो रहा है, ये शिक्षा विभाग भी जा रहे हैं, मंत्रियों के पास भी जा रहे हैं, सरकार के दूसरे अधिकारियों से भी मिल रहे हैं, लेकिन इनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। तो आज हम लोगों ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम जी के आवास भी आए हैं। हम लोगों का अध्यक्ष साहब महोदय से भी बातचीत हुआ है, आयोग के अध्यक्ष से। तो इनसे हम लोगों का रिक्वेस्ट है कि आप माननीय मुख्यमंत्री से और संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करके आलिम प्रशिक्षित अभ्यर्थी जिनका डीबी हो चुका है सहायक आचार्य भाषा विषय पद के लिए, उनका रिजल्ट देन इन ईयर जो है जारी करवाया जाए। आज हम लोगों ने घेराव के माध्यम से एक संकेत दिया है कि हमारी जो मांगे हैं जायज है। मदरसा डिग्री वालों के साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है, आलिम वालों के साथ अन्याय किया गया, इससे पहले फाजिल वाले अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया, उनको माध्यमिक आचार्य बहाली में शामिल नहीं किया गया। आलिम फाजिल की जो परीक्षा जैक ले रहा था 2023 तक, उसको भी बंद कर दिया गया, इसको यूनिवर्सिटी से टैग कराना था। तो कहने का मतलब यह है कि जो मदरसा डिग्री से जुड़ा हुआ मसला है उसको लेकर सरकार और संबंधित विभाग के मंत्री गंभीर नहीं है। हम लोगों की एक सूत्री मांग है कि सहायक आचार्य भाषा विषय पद में आलिम प्रशिक्षित अभ्यर्थी जिनका डीबी हो चुका है उनका देन इन ईयर जो है अंतिम रिजल्ट जारी किया जाए। आज हम लोगों ने शांतिपूर्वक घेराव किया है, अगर बातें नहीं मांगी गई तो पूरे राज्य में इसको लेकर आंदोलन छेड़ा जाएगा। आपके मंत्री या आपके विधायक है, क्या कहिएगा? हमने माननीय मंत्री हफीजुल हसन अंसारी जी, माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी, माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी और संबंधित विभाग दीपिका पांडे जी को, बंधु तिर्की जी को और कई मंत्रियों और विधायकों को इस मामले से अवगत कराया गया है। कुछ मंत्रियों के द्वारा जो है कार्रवाई करने का भी प्रयास किया गया है, लेकिन अधिकतर जो मंत्री है इस मामले पर मौन है। उनको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। मुसलमानों का जो मसला है, खास करके मदरसों से जुड़ा हुआ जो मसला है, आलिम प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने का आपका भाषा विषय पद में, या फाजिल अभ्यर्थी जो है जिनको माध्यमिक आचार्य बहाली में शामिल करना था, या आलिम फाजिल परीक्षा को विश्वविद्यालय से टैग कराने का, या आलिम और फाजिल को जो कार्मिक प्रशासनिक विभाग है उसे नोटिफाइड करने का जो मसला था, इन मामलों पर सरकार मौन है। लेकिन हम लोग मान के चलते हैं सेकुलर सरकार है, हमारी बहुमत से, हमारी वोट से बहुमत में आई है, हमारे मसलों को हल करेगी। अगर नहीं करती है तो आज हम लोगों ने आयोग के उपाध्यक्ष का आवास का घेराव किया है, हो सकता है आने वाले समय में हम लोग सरकार के आवास का घेराव करें। हम लोगों का डीबी हो गया है, लेकिन हम लोगों को अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया। हम लोगों का जो आलिम ऑनर्स वाले का डिग्री, जो मदरसा वाले डिग्री है, उसको पेंडिंग में रख दिया गया है। इसलिए करने का वजह क्या है? हम लोगों को बताया गया कि आलिम ऑनर्स वाले को जो है ना डिग्री 3 साल का नहीं है, इसलिए हम लोगों को रोक दिया गया है। क्या मुसलमान सिर्फ वोट देते हैं? सिर्फ वोट देने के लिए हम लोगों को यूज किया जाता है, लेकिन हम लोगों का कोई काम नहीं होता है। आज आप कहाँ से आए? हम लोग गोड्डा से आए। गोड्डा से आए। आप लोग कहाँ से पहुँचे? कितने जिले के आप? हम लोग गोड्डा 24 जिला से आदमी पहुँचे हुए। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद महफूज है।